हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल पीएस क्लासेस। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि आखिर मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या होता है, उसके मेथड्स क्या होते हैं। इस वीडियो में हम पहला मेजर ऑफ डिस्पर्शन करेंगे। जो टूल है दोस्तों वो है रेंज। ठीक है, पूरी तरह से रेंज को करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर रेंज क्या होती है, व्हाट इज रेंज। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेंज, और एक दो क्वेश्चन करेंगे जो आपको सीए फाउंडेशन के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो ये तीन चीज़ें इस वीडियो में कवर होंगी। बने रहिए हमारे साथ, वीडियो एंड तक देखना, तभी इजी समझ आएगा। अब सर बात आती है कि आखिर रेंज क्या होती है। पहले हम इसके थ्योरेटिकल कंसेप्ट पर बात करेंगे। देखिए, जितना आपका किसी कॉन्सेप्ट का थ्योरेटिकल कंसेप्ट कामयाब होगा तभी आप उस कंसेप्ट पर कमांड पकड़ सकोगे। अगर बात करें रेंज की, सर जो रेंज है ये ओवरऑल स्कैटर्डनेस को मेजर नहीं करता। ठीक है, मतलब एक सीरीज का दूसरी के साथ, दूसरी सीरीज का तीसरी के साथ, ऐसे ये नहीं करता। सर ये सब्सटेंशियली करता है। सब्सटेंशियली मतलब मोटा माटी मेजर करता है। अब सर मोटा माटी मेजर कैसे? अब सिंपल सी बात है, एक सीरीज की इसने क्या करनी है, मोटा माटी हाईएस्ट वैल्यू ले लेनी है। ठीक है, उसी सीरीज की इसने लोएस्ट वैल्यू घटा देनी है हाईएस्ट में से। जो बाकी बचेगा सर ये होगा स्कैटर्डनेस। ठीक है, इस स्कैटर्डनेस को रेंज बोला जाता है। आइए एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। अब मान लीजिए ये एक सीरीज है, कौन सी, वही सीरीज ले लें, 2 4 6 8। ठीक है, ये एक सीरीज है। अगर इस सीरीज की रेंज निकालें, बहुत ही इजी, सर इसकी हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, हाईएस्ट है 8, लोएस्ट है 2, तो ये क्या आ गया 6। अब देखिए, इससे इसका मेजर नहीं निकाला, इससे इसका मेजर नहीं निकाला, ठीक है, इससे इसका मेजर नहीं निकाला। ये पूरी सीरीज का मोटा मोटा हमने स्कैटरनेस निकाल दिया, वो है सर 6। ठीक है, अब ये 6 क्या है सर? ये 6 है सर एब्सोलूट मेजर। ठीक है, एब्सोलूट मेजर, जब जैसे हमने मेथड्स में देखा था। अब सर एब्सोलूट मेजर, मैंने ये बात बोली थी कि ये एक वैल्यू होती है। जी हाँ, बिल्कुल ये एक वैल्यू है। क्या ये वैल्यू कुछ डिस्क्राइब कर रही है? डिस्क्राइब तो कुछ भी नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि 6 है। अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अब मान लीजिए आपके 150 मार्क्स हैं। ठीक है, अब 150 मार्क्स आपके लिए क्या अच्छे मार्क्स हैं या फिर आपके लिए बुरे मार्क्स हैं? ये बात कौन डिसाइड करेगा? सर ये डिसाइड करेगा कि ये मार्क्स कितने में से आए हैं। अगर ये मार्क्स सर 160 से आए तो आपके लिए ये मार्क्स अच्छे होंगे। अगर ये मार्क्स सर 300 में से आए तो यही मार्क्स आपके लिए बुरे होंगे। तो कहने का मतलब हमें किसी एक रिस्पेक्टिव में डेटा चाहिए जिससे हम इसको मेजर कर सकें। किसको? इस वैल्यू को। तो उस मेजर को ही रिलेटिव मेजर कहा जाता है। कहने का मतलब इसका हम कोएफिशिएंट निकालेंगे। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, सिंपल सी बात। अब सर हमने जो वैल्यू निकाली, क्या हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, ऐसे हमने क्या निकाली? एब्सोलूट मेजर निकाला। जब एब्सोलूट मेजर को दोस्तों उसी वैल्यू में से निकालेंगे जिस वैल्यू से हमने रेंज निकाली, तो उसको कोएफिशिएंट कहा जाता है। अब जैसे हाईएस्ट माइनस लोएस्ट से हमने एब्सोलूट मेजर निकाल दिया, और अगर इसी में से हाईएस्ट प्लस लोएस्ट में से हम निकाल देंगे तो ये रिलेटिव मेजर बन जाएगा, और इनटू 100 कर देंगे। लगाइए ना लगाइए आपकी मर्जी, डाटा परसेंटेज में बदल जाएगा। अब अगर यही बात करें तो हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट प्लस लोएस्ट, ये कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 60%। ठीक है, ये हमें ये बात दिखा रहा है कि जो आपका डेटा है, ये सीरीज है दोस्तों, ये पूरी की पूरी सीरीज है, ये 60% सीरीज फ्लक्चुएट है। इसमें फ्लक्चुएशन है 60% से, मतलब सर ये डेटा कुछ खास जमता नहीं है, बहुत वेरिएशन है इस डेटा में। इतनी वेरिएशन हो डेटा में तो डिसीजन बिल्कुल डेविएट होंगे। तो ये कारण था रिलेटिव मेजर को निकालने का। तो ये था दोस्तों रेंज इन द केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। अब बात करेंगे हम रेंज इन डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं डिस्क्रीट सीरीज का और समझते हैं कि उसमें कैसे निकलती है। देखिए, ये x वैल्यू है, इसमें क्या है 2 4 6 8 9। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें, दैट इज 2 10
3, 10, 5, ठीक है, ये एक फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब इस केस में रेंज क्या निकाला जाए, बहुत ही सिंपल सर, फॉर्मूला हम जानते हैं, दैट इज हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। इसमें हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है सर, 9। एक्स में से देखना है हमने, किस में से देखना है, एक्स में से देखना है। हाईएस्ट वैल्यू कितनी है सर, 9। लोएस्ट वैल्यू कितनी है सर, 2। तो रेंज हमारा कितना आ गया, रेंज हमारा सर 7, ठीक है, रेंज हमारा 7। और इसमें इसका कोएफिशिएंट निकाला जाए तो वो क्या होगा, वही सर हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, इसके रिस्पेक्टिव में हाईएस्ट प्लस लोएस्ट, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 2, 9 प्लस 2, दैट इज 7 प्लस 11, तो ये कितना आ जाएगा 7, 11, तो ये जाएगा 63.7% डेटा फ्लक्चुएट है। अब एक बात सुनिए, जितना ये डेटा हायर होगा मतलब उतना हमारा जो डेटा होगा दैट इज रिस्की। जितनी ये रेंज दोस्तों लोअर होगी उतना हमारा डेटा, ये जो डेटा है दोस्तों, ये उतना ही एक्यूरेट होगा, ठीक है। तो ये फंडा है रेंज को देखने का। इससे हमें कुछ नहीं मिलेगा 7 से, इससे हम ना कुछ बता सकते हैं कि कितना एक्यूरेट होगा। एक्यूरेसी किससे पता चलेगी, इससे सर। तो आइए अब इस चीज़ को हम देखते हैं कंटिन्यू सीरीज में कि आखिर कंटिन्यू सीरीज में कैसे रेंज निकलती है, ठीक है। अब कंटिन्यू सीरीज में दोस्तों एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, दैट इज x 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50, ठीक है। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 10, 12, 13, 15, ठीक है, ऐसे इसकी फ्रीक्वेंसी है। अब अगर इसकी रेंज निकाली जाए, रेंज क्या होता है सर, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो हाईएस्ट वैल्यू कितनी है सर, हाईएस्ट एक्स में देखेंगे हम 50। लोएस्ट वैल्यू कितनी है सर, लोएस्ट वैल्यू है दैट इज 10, ठीक है। तो इसकी रेंज कितनी आएगी सर, 40। अगर इसका कोएफिशिएंट निकालेंगे हम तो वो क्या आएगा, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट प्लस लोएस्ट इनटू 100, हाईएस्ट 50 माइनस 10, 50 प्लस 10, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा सर 40 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100, दैट इज 67% अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। तो इन सब से दोस्तों एक बात तो पता चलती है क्या, कि हायर द रेंज, हायर द रिस्क, हायर द रेंज, हायर द रिस्क, ओके, उतना डेटा आपका रिस्की होगा। लेकिन अगर लोअर द रेंज हो तो सर रिस्क भी क्या होगा, लोअर द रिस्क, ये बात होगी, ठीक है। हायर द रेंज, हायर द रिस्क, लोअर द रेंज, लोअर द रिस्क, ठीक है। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन थे। अब आगे हम इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, तो चलिए प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रेंज, ठीक है। अब जो पहली प्रॉपर्टी है दोस्तों वो क्या है कि रेंज विल नेवर बी अफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन। मैंने क्या लिखा, ओरिजिन, ठीक है। इस बात को याद रखना सर, ओरिजिन क्या होता है सर, ओरिजिन होता है आप किसी भी सीरीज में कुछ सेम वैल्यू की प्लस करते हो, कुछ सेम वैल्यू माइनस करते हो, तो उसको ओरिजिन बोला जाता है। आइए एक एग्जांपल से समझाता हूं। अब मान लीजिए एक सीरीज है सर, क्या x, यही सीरीज ले लें 2, 4, 6, 8। अब ये एक सीरीज है, इसकी अगर मैं रेंज निकालूं दैट इज हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, तो कितना आ जाएगा सर, 8 माइनस 2 दैट इज 6। अब अगर इसी सीरीज में सभी वैल्यूज में 3 3 से ऐड कर दूं, x प्लस 3 कर दूं, तो ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 11। अब इसको अगर मैं रेंज निकालूं इसकी हाईएस्ट माइनस लोएस्ट की, तो ये क्या आएगा सर, ये आ जाएगा हाईएस्ट है 11 और लोएस्ट है 5, तो ये भी तो 6 आ गया।
अब ये 6 और ये 6 ये दोनों सेम है, तो कहने का मतलब सर ओरिजिन से चेंज होने से रेंज को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना कोई फर्क पड़ेगा। ठीक है, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी थी। अब सेकंड प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, रेंज इज अफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ स्केल। इसमें मैंने क्या बोला सर, स्केल। अब स्केल क्या होता है, अगर किसी सीरीज में आप कोई भी सेम वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे या फिर डिवीजन करोगे तो उसको बोला जाता है चेंज ऑफ स्केल। अब आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। अब सेम एग्जांपल ले लें जो ऊपर लिया हमने, दैट इज 2 4 6 8। इसकी रेंज क्या है सर, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6। अगर मैं इसके स्केल को चेंज करूं, स्केल कैसे सर, सभी वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, तो ये आ जाएगा सर 6, दैट इज 12 18 और 24। ठीक है, ये ऐसे आ जाएगा। और इसकी फिर रेंज निकालूं हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, तो ये क्या आएगी, हाईएस्ट वैल्यू दैट इज 24, लोएस्ट वैल्यू दैट इज 6, तो ये आ जाएगी 18। ठीक है, अब देखिए ये बिल्कुल सेम नहीं है, लेकिन अगर हम इस रेंज को भी 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 18 बन जाएगा, दैट इज इक्विवेलेंट टू दिस वैल्यू। तो कहने का मतलब रेंज इज अफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ स्केल इन दिस केस। ठीक है, तो ये थी दोस्तों इसकी प्रॉपर्टी। ठीक है, देखने में तो बहुत ही आसान लग रही होंगी, बहुत आसान है, लेकिन अगर इसका क्वेश्चन आ जाए तो अच्छी खासी हालत ख़राब हो जाती है एग्ज़ाम में। आइए देखते हैं कि कैसे इसके क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों अगर बात करें इसके क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन क्या है, 3x + 4y इज इक्वल टू 71। ठीक है, ये क्वेश्चन है और हमें जो दे रखा है कि रेंज ऑफ x इज इक्वल टू 4, फाइंड आउट रेंज ऑफ y। ठीक है, इसको आपने फाइंड आउट करना है, ऐसा क्वेश्चन है। यकीन मानिए बच्चों की हालत ख़राब हो जाती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब क्या है, अब आपको एक प्रॉपर्टी ज़रूर पता है इसकी। अब पहले इसको क्या कर लें, पहले इसको ऐसे बना लें। सर हमें x पता है तो जाहिर सी बात है हम क्या निकालेंगे, y। तो y को निकालना है सर, 4y इज इक्वल टू 71 माइनस 3x, ऐसे ले आएंगे। अब सर इसमें आप स्केल और ओरिजिन को पहचानिए। सर यहाँ पर जो मल्टीप्लाई में है ये वैल्यू, इसको बोला जाता है स्केल। ठीक है, और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है सर, इसको बोला जाता है ओरिजिन। ठीक है, इसको बोला जाता है ओरिजिन। अब अगर मैं इसी वैल्यू को देखूं तो सर y इज इक्वल टू 71 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू एक्स की वैल्यू है सर 4। ठीक है, अब क्या होगा सर, y इज इक्वल टू ओरिजिन से जो रेंज होती है वो इफेक्ट नहीं होती, तो हमारे लिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बेकार। तो इसको क्या बोला जाएगा सर, इसको 4 से कैंसिल हो जाएगा, -3 आ जाएगी। अब एक बात याद रखिए, जब ऐसी कंडीशन में माइनस आ जाए तो रेंज में मॉड लग जाता है। क्या लग जाता है, मॉड लग जाता है, और ये वैल्यू दोस्तों +3 में आ जाती है। तो रेंज दोस्तों कभी भी माइनस में नहीं आएगी, ये बात याद रखना। ठीक है, अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए, इस तरह की सिचुएशन, तो रेंज के अराउंड ऐसे 3 × 4 ऐसे मॉड लग जाएगा। ठीक है, तो वो वैल्यू 3+ की आ जाएगी बाहर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था दोस्तों, बहुत अमेजिंग क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं सीए फाउंडेशन के एग्जाम में। तो होप्स हो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहें और बने रहे हमारे साथ। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, अगर कोई डिस्कशन हो तो जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़।